Class 7 Marco Polo, lesson number 3. Traveling was so dangerous in those days. यात्रा करना उन दिनों बहुत खतरनाक था. That hardly anyone who went on a long journey, कि मुश्किल से ही कोई जो लंबी यात्रा पर जाता था, was sure of getting back home alive. जीवित घर लौटने के लिए निश्चित था. Only person of great courage, केवल बड़े बड़े साहस वाले लोग ही would dare undertake long journey, लंबी लंबी यात्राएं करने का साहस करते थे, which lead them into strange lands, जो कि उन्हें अद्भुत क्षेत्रों में ले जाती थी. Some time took years to complete, कभी कभी पूरा करने में, यात्रा को पूरा करने में वर्षों लग जाते थे. In the 13th century, 13वीं शताब्दी में यूरोप highly valued its trade with the east. यूरोप ईस्ट के साथ यानी पूर्वी देशों के साथ अपना व्यापार रखने में बहुत महत्व रखता था. इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स. भारत और चीन सपनों से भी परे धनी होने में विश्वास करते थे. स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया could be sold in Europe at a great profit. साउथ ईस्ट एशिया के द्वीप समूहों से मसाले यूरोप में बड़े लाभ पर बेचे जा सकते थे. लेसन नंबर 3, मार्को पोलो. मार्को पोलो वाज ए यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. मार्को पोलो एक जवान आदमी था जो वेनिस में रहता था. ही belonged to a family of rich merchants. वह धनी व्यापारियों के परिवार से संबंध रखता था. And the city of Venice, और वेनिस का शहर, was the greatest center of trade in Europe with the East. और वेनिस का शहर पूर्वी देशों के साथ यूरोप में व्यापार का एक बड़ा केंद्र था. In 1271, 1271 ईस्वी में 17 years old Marco Polo started on a journey to China. 1271 ईस्वी में 17 साल के मार्को पोलो ने चाइना के लिए अपनी यात्रा शुरू की. Then known as कैथे, तब उसको कैथे के नाम से जाना जाता था. With निकोलो पोलो his father, अपने पिता निकोलो पोलो और अपने चाचा माफी पोलो के साथ. They traveled from Venice to Asia Minor. उन्होंने वेनिस से एशिया माइनर की यात्रा की. And then, और तब क्रॉस द ब्लैक सी इनटू क्रीमिया, तब क्रीमिया में ब्लैक सी को पार किया, यानी काले सागर को पार किया. From there, वहां से they made their journey across the desert of Persia and Afghanistan to the highland of Pamir. वहां से उन्होंने पामीर के पठार के लिए अफगानिस्तान और पर्शिया के रेगिस्तान को पार करते हुए अपनी यात्रा की. Then they, तब उन्होंने क्रॉस द ग्रेट गोबी डिजर्ट, तब उन्होंने ग्रेट गोबी डिजर्ट पार किया. एंड रीच्ड पेकिंग, और पेकिंग पहुंच गई. द जर्नी टुक 4 years, यात्रा में 4 साल लग गए. क्लास 7 लेसन नंबर 3, मार्को पोलो. To us this seems to be a very long time for a journey. हमारे लिए यात्रा में अधिक समय लगना प्रतीत होता है. बट इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों में people probably thought themselves lucky, लोग शायद ही स्वयं को भाग्यशाली समझते
that they were able to get anywhere at all, कि वे प्रत्येक जगह से कुछ पाने के योग्य हैं। As there were many cases of travel being killed on the way or captured and sold as slaves, क्योंकि रास्ते में ही बहुत से यात्रियों की मारे जाने की घटनाएं या पकड़े जाने की या दास की तरह बेचे जाने की थी। The Polos went to the court of Kublai Khan, grandson of famous Mongol invader Genghis Khan. पोलोज कुबलाई खान के दरबार में गए, जो कि प्रसिद्ध मंगल आक्रमणकारी जंगिस खान का ग्रैंडसन यानी नाती था। He was the ruler of the vast empire with its capital at Peking. वह पेकिंग में अपनी राजधानी के साथ एक बड़े साम्राज्य का शासक था। कुबलाई खान received the travelers with great kindness. कुबलाई खान ने यात्रियों को बड़े सज्जनता से, दयालुता से प्राप्त किया। Niccolo and Maffeo had already a trip to China some years ago. निकोलो और माफियो ने कुछ साल पहले ही यात्रा की, चाइना की यात्रा की। एंड वर नोन टू द एम्परर, और सम्राट से परिचित थे। पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। मार्को पोलो ने मंगोल भाषा में सीखने के कार्यों को अपने आप को बनाया। द एम्परर was so pleased, सम्राट so pleased with him, उससे इतना प्रसन्न था, that he took him into his service, कि उसने उसे अपनी सेवा में ले लिया। क्लास 7 लेसन नंबर 3 मार्को। He trusted मार्को greatly, वह मार्को पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। and sent him to many far away places on his behalf, और उसे अपने लिए दूर दूर स्थानों को भेजता था। One trip was made in 1287 to Burma। 1287 ईस्वी में बर्मा के लिए एक यात्रा हुई थी। And another sometime later to Ceylon, और दूसरी कुछ समय बाद सिलोन के लिए बनी। The trip to Ceylon was undertaken to bring the sacred tooth of Buddha for the emperor। सिलोन के लिए यात्रा राजा के लिए बुद्ध का पवित्र दांत लाने के लिए की गई थी। लेटर बाद में मार्को was made the governor of an important city। बाद में मार्को एक विशेष शहर का गवर्नर बना, राज्यपाल बना। इन 1290, 15 years after coming to Peking, 1290 ईस्वी में पेकिंग लौटने के 15 साल बाद मार्को पोलो asked the emperor's permission to go back home। मार्को पोलो ने राजा से घर वापस लेने की आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी। बट लेकिन कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबलाई खान ने उसे जाने से मना कर दिया। ए लकी चांस हाउएवर हेल्प हिम। एक अच्छे अवसर ने किसी प्रकार उसकी सहायता की। The marriage of a princess of Kublai family had been arranged with his grand nephew Argan the Viceroy of Persia। कुबलाई खान के परिवार की राजकुमारी की शादी उसके परपोते आर्गन, जो कि पर्शिया का वायसराय था, के साथ हो गई थी। क्लास 7 लेसन नंबर 3 मार्को पोलो। Argan had sent some of his Persian nobles to arrange the matter and to bring the bride
the lady Caucasian to Persia for the marriage. आर्यन ने अपने श्रेष्ठ पर्शियन को मामलों का प्रबंध करने के लिए और दुल्हन लेडी कौचिन को पर्शिया शादी के लिए जाने के लिए भेजा। Now that the noblemen were due to return with the bride, अब श्रेष्ठ आदमी दुल्हन के साथ लौटने के लिए थे। They were afraid of the dangers and risk of the journey. तो वे यात्रा के जोखिम और खतरों से भयभीत थे। They wanted to take some trusted and experienced travelers with them. वे अपने साथ कुछ विश्वस्त और अनुभवी यात्रियों को लेना चाहते थे एज गाइड्स, मार्गदर्शक के रूप में। सो इसलिए they requested कुबलाई खान to allow the Polos to go with their party. इसलिए उन्होंने कुबलाई खान से पोलोज को अपने साथ, अपने टोली के साथ जाने की अनुमति मांगी। कुबलाई खान had to agree, कुबलाई खान को सहमत होना पड़ा, बट माने परंतु he made Marco promise, परंतु उसने मार्को से वायदा लिया that he would come back after the journey. तो उसने मार्को, कुबलाई खान had to agree, कुबलाई खान को सहमत होना पड़ा, बट माने परंतु he made Marco promise that he would come back after the journey, कि कुबलाई खान को सहमत होना पड़ा और उसने मार्को से वायदा लिया कि वह जर्नी के बाद, यात्रा के बाद वापस लौट आएगा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय द सी, टोली ने, दल ने समुद्र के रास्ते से यात्रा करने का निश्चय किया, बट परंतु ट्रेवल्स बिगेन सून आफ्टर द जर्नी स्टार्टेड, लेकिन परेशानियां यात्रा शुरू होने के बाद शीघ्र ही शुरू हो गई। Wind carried the ships to Indochina and then to Sumatra. हवा जहाजों को दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्रों में ले गई और तब सुमात्रा को ले गई। They were delayed there for many months. वे वहाँ कई महीने देर हो गई, उन्हें वहाँ पर कई महीने देर हो गई। आफ्टर मंथ से, कई महीनों की समुद्री यात्रा करने के बाद, दे रीच्ड सिलोन एंड टच्ड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बिफोर दे रीच्ड पर्शिया। वे सिलोन पहुंचे और भारत और दक्षिणी अफ्रीका को छुआ पर्शिया पहुंचने से पहले। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड, राजकुमारी सुरक्षित और स्वस्थ रूप से पहुंच गई, बट 2 of the 3 पर्शियन नोबल men who had started with her died on the way। लेकिन 3 श्रेष्ठ पर्शियनियों में से, जो पर्शियन लोग थे, 3 में से 2 जो उनके साथ चले थे रास्ते में ही मर गए थे। What was worse? कितना बुरा था, कितना बुरा हो गया। Arthur himself died sometimes before the party reached Persia। आर्थर स्वयं मर गया जब टोली पर्शिया पहुंचने से कुछ समय पहले। आर्गन स्वयं भी टोली के पर्शिया पहुंचने के कुछ समय पहले मर गया। Shortly afterwards, news came। शीघ्र ही कुछ समय बाद समाचार आया that कुबलाई खान was also dead, कि कुबलाई खान भी मर गया। There was no need now for Marco Polo
टू गो बैक टू पेकिंग। अब मार्को पोलो के लिए पेकिंग वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एज ही हैड प्रोमिस्ड, जैसे उसने वादा किया था। ही हिज फादर हिज अंकल हैड ग्राउंड वेरी रिच, वह उसके पिता और उसके चाचा बहुत धनी हो गए थे। दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295, वे वेनिस लौटे जहां वे 1295 में पहुंचे। They had been away on their journey for 24 years. वहां उनको अपनी यात्रा में 24 साल लग गए। The lad of 17 who had left home in 1271, 17 साल का लड़का जिसने 1271 ईस्वी में घर छोड़ा था, was 41 when he returned, 41 साल का हो गया था जब वह लौटा। It is believed that when the Polos landed in Venice, no one could recognize them. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब पोलोस वेनिस में उतरे तो कोई उन्हें पहचान न सका। So they invited all their friends and relatives to take dinner one night. इसलिए उन्होंने अपने सभी मित्रों और संबंधियों को एक रात भोज के लिए आमंत्रित किया। The Polos were wearing the rough and ragged clothes. पोलोज बेकार और फटे हुए कपड़े पहन रहे थे। They had gone on their journey, जो कि वे उन्हें अपनी यात्रा पर पहने हुए थे। When the guests were all present, the Polos tore off the seams of their clothes. जब मेहमान सभी उपस्थित हो गए तब पोलोज ने अपने कपड़ों की सिलाई को फाड़ा। Precious stones and jewels fell from the linings of the clothes. बहुमूल्य पत्थर और जवाहरात उनके कपड़ों के अस्तर से गिरे। Then they believed, तब उन्होंने विश्वास किया, the wonders of their journey, उनकी यात्राओं के आश्चर्यों का, and welcomed them back home, और उनको घर पर स्वागत किया। But Marco Polo's adventures were not yet over, लेकिन मार्को पोलो की साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुए थे। He had to face many more years at hardship still. उसे अभी भी कठिनाइयों के और अधिक सालों का सामना करना था। War broke out between Venice and Genoa. युद्ध वेनिस और जेनोवा में छिड़ गया। मार्को पोलो who was sailing one of his trading ships, मार्को पोलो जो अपने व्यापारिक जहाज पर यात्रा चला रहा था, was taken prisoner, कैदी बना लिया गया। He remained in prison for 3 years, वह 3 साल तक कैद में रहा। But he did not waste his time, लेकिन उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। He called for notes made on his journey, उसने अपनी यात्रा पर बने नोट्स मंगवाए। And dictated a book to a fellow prisoner, और अपने सहयात्री कैदी से एक किताब लिखवाई। Okay. When peace was made after 3 years, जब शांति 3 साल के बाद हो गई, he was allowed to go home, तो उसे घर जाने की अनुमति मिल गई। मार्को पोलो's book became very famous, मार्को पोलो की किताब बहुत प्रसिद्ध हो गई। He had written not so much about his adventures as about things, places and people he had seen. उसने अपने साहसिक कार्यों के
और कोई पहले नहीं जानता था कि यह अस्तित्व रखता है। मार्को पोलो इज सपोज्ड टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रैवल्ड राइट अक्रॉस एशिया। मार्को पोलो को सीधे एशिया में यात्रा करते हुए पहला यूरोपियन माना जाता है। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज। यूरोप में लोग पूर्वी देशों के साथ, उन दिनों में पूर्वी देशों के साथ बहुत कम ज्ञान रखते थे। दे इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन, और वे इस पर कठिनाई से विश्वास करते थे कि जो मार्को पोलो ने लिखा था। 4 centuries, शताब्दियों तक इट वाज थॉट, यह माना जाता था, दैट के द बुक वाज ए कलेक्शन ऑफ लाइज, कि किताब झूठ का पुलंदा है।